हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और सबसे पहले मैं आपसे अभी से कहना चाहूँगी कि 12th राशियों की जो रीडिंग है अक्टूबर मंथ की, वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप सभी लोग अपने अपने हिस्से की राशि की रीडिंग, अपने पार्टनर की राशि जो है वो रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आज सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बता दी है कि अगर आपने नहीं देखी हो अभी तक, तो जल्दी से जाकर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक जनरल रीडिंग है, लेकिन रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे को किसी की कि उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है थर्ड पर्सन का। तो क्या थर्ड पर्सन जो है उनकी लाइफ से जाएगा? यानी कि जो आज का टॉपिक है मैं पूरा जनरल रीडिंग में ही बना रही हूँ। थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की, और थर्ड पर्सन की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे रिलेशन कोई भी हो, क्योंकि मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी, रिलेशन आपका कौन सा है ये आप देख सकते हैं। लेकिन क्या थर्ड पर्सन आपके रिश्ते से, आप दोनों के बीच से जो है वो चला जाएगा? क्या पर्सन लौट कर आएंगे? इसी चीज़ को आज टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और क्या अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अगर आप लोगों के बीच में भी है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या होगा आगे फ्यूचर में? क्या थर्ड पर्सन जाएगा? क्या वो लौट आएंगे? या फिर क्या होगा? जो भी चीज़ें होंगी टैरो कार्ड में देखेंगे। तो आई होप सो आपने अपनी राशि जो है वो आप देख लोगे, मैंने आपको बता दिया है पहले। सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपके पर्सन के ही कार्ड्स ले लेती हूँ कि आखिर उनके कार्ड्स में है क्या। पहले इस चीज़ को देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उसके बाद देखेंगे कि अगर जो थर्ड पर्सन है वो क्या उसको छोड़कर या फिर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म कर कर क्या वो आपको जो है इम्पोर्टेंस देंगे, वैल्यू देंगे। चलिए, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही जो है वो मेरे पास उनकी तरफ से चैलेंजिंग टाइम का आया हुआ है। मतलब कहने का जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट में ही एनर्जीज मुझे जो शो हो रही है उसके हिसाब से, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूरियों की वजह से परेशान है। क्योंकि आप इस कार्ड को देख रहे होगे, अगर ध्यान से देखो तो काफ़ी हद तक उनकी फीलिंग्स आपको खुद से समझ में आएगी। उनकी एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है कि जो आप मिल नहीं पा रहे हो, जो या आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है उनको, तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में भी आपके लिए ट्रूनेस है। ठीक है, हो सकता है कि उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल साइलेंस हो, क्योंकि यहाँ पर पर्सन बिल्कुल साइलेंस दिखाई दे रहे हैं, तो वो साइलेंस होंगे जहाँ तक मेरे को एनर्जीज दिख रही है, वाइब्रेशन मिल रही है। साइलेंस होंगे, कोई बात नहीं कर रहे होंगे, आंसर भी दे नहीं रहे होंगे। अगर दे रहे होंगे तो ऐसे झुंझला कर दे रहे होंगे, इतना टेंशन करके दे रहे होंगे, इतने गुस्से में दे रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि भाई इससे तो अच्छा ना ही बोलें, ये तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब बात करेंगे तो ऐसे बिहेव करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, या इतना अजनबीपन दिखाएंगे कि जिससे और टेंशन हो और स्ट्रेस में आए। इससे तो अच्छा चुप करें तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस मोड लग चुका है, साइलेंस मोड। और ये साइलेंस जब ख़त्म होता है तो गुस्सा होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी इनके लिए भी पेनफुल टाइम दिखाई दे रहा है। मतलब ये हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको देखकर मुझे ऐसा फील, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, वाइब्रेशन जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है, वो दूरियाँ जो हो रही हैं आपकी, उन दूरियों से कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उन दूरियों से इनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर ये दूर ही जाना चाहते तो कभी आपके पास नहीं आते, है ना। क्योंकि आपकी ज़रूरत थी तभी आपके पास आए थे। इनकी इस समय इनकी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये तो रही इनकी एनर्जीज। अभी और कार्ड्स लेंगे, इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। अब ये पार्टनर जो है आपके, हो सकता है कि आप लोग बोथ आर डिफरेंट सेट मैरिड हो, रिलेशनशिप हो, आपका लव रिलेशनशिप में हो आप, ये भी हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में रिलेशन हो, आपका फ्रेंड्स में रिलेशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड पार्टनर हो, क्योंकि इनके एनर्जीज यहाँ पर भी दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय ये जो समय है आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि काफ़ी देर से समय में हम इसी कार्ड को पकड़े, क्योंकि ये कार्ड के अंदर मेरे को इतनी एनर्जीज मिल रही है, जिससे मतलब एक ही कार्ड जो है ना वो सारी चीज़ों को बता रहा है कि मतलब इतना टफ टाइम है। क्योंकि ये आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, आपको लग रहा है ऐसा कि ये दूर रहना चाहते हैं, दूरियों में शायद इन्हें खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस कार्ड को देखूँ तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो इनकी दूरियों में टेंशन दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, ना मिल पाने की वजह से बार बार उदास हो जा रहे हैं, आपको रह रह कर मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी बातें याद कर रहे हैं, है ना, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं।
तो काफ़ी टफ टाइम मुझे जो है वो इनकी लाइफ में इस समय दिखाई दे रहा है। आपके पास ना होकर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है। और कार्ड्स ले लेंगे, थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। यस, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को देख रही थी, महसूस कर रही थी, और ये कार्ड भी मेरे पास आ चुका है। तो चेंज योर फोकस, क्या हो रहा है इस समय पर, आगे क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है। देखो अभी तो क्या है कि इस समय पर एनर्जीज आ रही है, आप देख रहे हो नंबर्स भी यहाँ पर 5 लिखा है, 5 नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब न्यूमेरिकल में अगर जो नंबर है ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, इस चीज़ को बताता है कि हाँ भाई, इंसान जो है जिस फियर में था या जिस बर्डन में था, उस बर्डन से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। अभी क्या है डियर गाइस, कि इस समय पर स्ट्रेस हो रहा है, इस समय पर दूरियां दिख रही है, बट आप आगे का जो थोड़ा सा समय है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इस कार्ड की तरफ आओगे, तो आपको दिखाई देगा कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से बाहर खुद निकलना चाहते हैं। उनको एक टाइम ऐसा आ रहा है, ये जो समय है, पेशेंस लूज़ हो रहा है उनका, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब हम दूर नहीं रह पाएंगे। होता है ना कि मतलब बर्दाश्त करने की भी कोई क्षमता होती है, वो होती है। तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते करते अब इनको दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आपके साथ जो दूरियाँ हैं, डिस्टर्बेंस है जो, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से बदल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है, जो ये कार्ड डिफाइन कर रहा है, वो तो यहाँ पर ये कह रहा है कि परेशानी उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा है। थर्ड पर्सन से कोई सुख नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ नहीं मिल पा रहे हैं। और यही चीज़ जो है वो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस समय पर। फोकस आपकी तरफ ही है इनका, अपने ना किसी काम पर है, ना किसी थर्ड पर्सन पर है, ना किसी चीज़ पर है। साइलेंस ज़रूर है, बिल्कुल चुप करके बैठे हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत है। अंदर ही अंदर धमाल मचा हुआ है, बहुत तूफान मचा हुआ है। अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि भाई तुम जितना भी परेशान हो रहे हो, तुमसे डबल मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मुझे फंसाओ यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे निकलना है, आपके पास आना है। तो ये फीलिंग्स हो रही हैं, मतलब अंदर से एकदम ऐसा लग रहा है कि तूफान, और बिल्कुल ऊपर से एकदम शांत। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब इंसान बिल्कुल शांत होता है, एकदम चुप करके बैठ जाता है, तो समझ लो कि अंदर ही अंदर उसे बहुत कुछ चल रहा है जो कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर मुझे इनका यही दिखाई दे रहा है कि जो दूरियाँ हो रही है ना, इन दूरियों से अब ये भी पूरी तरीके से मतलब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब समय क्या हो रहा है कि ये निकलना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को मिसगाइड किया है आपके लिए। और एक प्रेशर में, एक दबाव देख रही हूँ, एक दबाव देख रही हूँ। देखो बिना दबाव के तो कोई इंसान जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मतलब दबाव और प्रेशर है, तभी वो इतना ज़्यादा चुप करके बैठे, वरना कोई इंसान ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर कंट्रोल है, और थर्ड पर्सन का इतना कंट्रोल है कि कहीं ना कहीं वो एक घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। स्टार्टिंग में जो एनर्जीज आ रही है, अगर मैं थर्ड पर्सन की एनर्जीज देखूं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उन्होंने बात मानी होगी थर्ड पर्सन की, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि चलो ये थर्ड पार्टी या फिर फैमिली है, मैं इसका साथ दूँ, या फिर मान लीजिए कोई अदर एनी टाइप ऑफ अदर पर्सन हो सॉरी गाइस। तो हो सकता है कि कोई अदर पर्सन हो, मीन्स कोई वर्क प्लेस पर या कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई नया पार्टनर या कोई एक्स मिला है, जिससे इन्होंने सोचा कि चलो भाई बात कर लें, वेल क्या क्या कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है कि स्टार्टिंग में इन्होंने बात की, इन्होंने सोचा कि उसके साथ भी चलो हम रिलेशन रख लें, या फिर कोई मजबूरी थी, या फिर फैमिली थी, जो फैमिली का ना साथ देना इनकी मजबूरी थी। लेकिन अब जाकर इस मजबूरी को ये नहीं रखना चाहते हैं, इस रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि एग्जाम्पल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तब तक मतलब महसूस नहीं होता, जब तक कि हम इस चीज़ को नहीं कर लेते, जब तक कि नहीं गए थर्ड पर्सन में, तब तक इनको समझ नहीं आया कि हाँ भाई थर्ड पर्सन में क्या है, या फिर उसकी, क्योंकि इन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दिया थर्ड पार्टी को। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, कोई वर्क प्लेस पर हो या इनका एक्स हो, इन्होंने उसको समझा, उसको भी सुना, और पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत रिस्पॉन्स दिया आपसे, मतलब पूरा रिलेशन रखकर आपसे ऊपर इन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दी। मतलब एक टाइम ऐसा था जब ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते थे, आपकी बात करते थे, आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी थी। आज टाइम ऐसा हो रहा है कि आज भी वही सिचुएशन हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बीच में चेंजेस आए थे, इन्होंने थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी थी, और इतनी इम्पोर्टेंस कि इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। लेकिन इग्नोर किया, आप ना कि इग्नोर किया, बल्कि आपके साथ बहुत, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया होगा, ऐसा रूड बिहेवियर किया होगा जिससे कि आई थिंक आप रो पड़े होगे। लेकिन यहाँ पर मुझे अब ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये सारी चीज़ों की वजह से ये भी तनाव में आ गए, बहुत ज़्यादा तनाव
में आ गए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो मेरा फोकस है, जो मेरा पर्सन है, जो मेरा पार्टनर है, एक्चुअल में यही पर्सन है, यानी कि आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके, ये चीज़ को समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी का प्रेशर है इनके ऊपर, कंट्रोल है ऊपर, लेकिन कंट्रोल से, प्रेशर से, बर्डन से कोई किसी की फीलिंग्स को नहीं जज कर पाता, ना कोई किसी के को प्यार पा पाता है। प्यार के लिए, फीलिंग्स के लिए अपना होने से, कहने से अपना नहीं होता कि आपने कह दिया अपना। दिल से इस इंसान को पता हो कि हाँ मेरा अपना है। कभी उसकी जब तक दिल नहीं बताता ना, सोल बता देती। तो यहाँ पर ये पर्सन ने आपके दिल को जो है वो देखा, टच किया है, फीलिंग्स को टच किया है, सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये आपको देखो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, क्या मायने रखते हैं। तभी ये जो पर्सन है, अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन की वजह से, हाँ ये चीज़ है कि थर्ड पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस थी, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इन्होंने, एक टाइम ऐसा आ गया। लेकिन जब ये पूरी तरीके से इस थर्ड पार्टी में गए तो भी इनको एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरा फ्यूचर नहीं है, इस पर्सन की वजह से मैं अपनी लाइफ, खुद की लाइफ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो पर्सन है वो पूरी तरीके से एकदम से होपलेस होकर वापस लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी मैं राशि बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं। 2-3 कार्ड्स और ले लेती हूँ, है ना। हाँ, डेविल देख रहे हो ना, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली डेविल होगा। सो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। ओह माय गॉड, 2-2, मतलब एक किसी किसी जगह तो मुझे लग रहा है कि एक नहीं, 2-2, 3-3 थर्ड पर्सन है। तो भाई ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग फीलिंग हो सकती है ना। हार्ट टचिंग फीलिंग होने में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा हार्ट टचिंग फीलिंग, मुझे यहाँ पर आप ही के साथ दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं, एंड पाइसेस हो सकते हैं। सो एंड लास्ट एनर्जीज मेरे को वर्गो की दिखाई दे रही। देखो यहाँ पर जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो चेंजेस, डेफिनेटली ये जो डेवल दिख रहा है आपको, और यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने पूरी तरीके से कंट्रोल किया। कंट्रोल काफ़ी तरीके कंट्रोल होते हैं, इमोशनली किया, गुस्से से किया, जैसे भी किया, बट हाँ डेफिनेटली कंट्रोल एनर्जीज आ रही हैं। बट ये कंट्रोल अब इस थर्ड पर्सन का नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो समझ चुके हैं थर्ड पार्टी को कि हाँ मेरा फ्यूचर ये नहीं है। तो नाराज़गी भी दिखाई दे रही है थर्ड पर्सन से, कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं। और थर्ड पार्टी के साथ अगर आप मुझसे पूछते हो कि फ्यूचर होगा, तो मैं आपको मना कर दूँगी कि मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है। आपके पर्सन को लौटना होगा आपके पास, क्योंकि उसकी फीलिंग्स में आपको उसने समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। फ्यूचर में आप दोनों का ही साथ है। आज थर्ड पर्सन में है, लेकिन उनके दिल थर्ड पार्टी से नहीं मिला है, फीलिंग्स थर्ड पार्टी से नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड ने बताया था कि चैलेंजिंग टाइम है, तो इस टाइम पर वो भी परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, और थर्ड पर्सन से बाहर निकलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं ऐसे निकलूं कि दोबारा मैं इस थर्ड पार्टी को पलट कर ना देखूं। सो डियर गाइज, यहाँ पर मेरे को यही एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब मैं थोड़ा सा आपका करियर का बता देती हूँ। वैसे मैंने करियर की रीडिंग डाल दी थी जब मैंने ये 12 राशियों की रीडिंग डाली थी, अक्टूबर मंथ की करियर की रीडिंग भी डाल दी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है करियर में, तो मैं बताना चाहूँगी अगर आप देखना चाहें तो। करियर में मैं यहाँ पर देख रही हूँ एफर्ट्स करिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी आई थिंक कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ प्रमोशन चाहते हो, या फिर फाइनेंस का है इशू, या फिर करियर का कुछ तो इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पर रातों में नींद नहीं आ रही है, करियर के बारे में भी सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब परेशान हो रहे हो। ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड्स को देखकर कि जैसे काफ़ी सारे लोग परेशानी में हैं बहुत ज़्यादा। ना उनका करियर जो है वो स्टेबल है, ना ही उनका फाइनेंस स्टेबल है, ना ही रिलेशनशिप स्टेबल है। तो देखिए, रिलेशनशिप के लिए तो मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि रिलेशनशिप आपका स्टेबल होने जा रहा है। बस आपका पर्सन लौट कर आएगा आपके पास थर्ड पर्सन को छोड़कर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। रही बात करियर की, तो उसमें एज ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली के लिए, स्टेबल के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आया हुआ 10 ऑफ कप्स का, जो आपको मिलाएगा, आपके रिलेशन को ठीक करेगा। एंड
करियर के लिए, फाइनेंस के लिए एज ऑफ कप्स आया है। मतलब पूरी तरीके से जो ईश्वर है वो आपका साथ देंगे। वैसे भी हाँ, यूनिवर्स हमेशा सच का साथ देते हैं। तो एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगातार करते रहो, सक्सेस आपकी है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अब अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग का जो है पर्सनली प्रोटेक्शन अपने हिसाब से या अपना ही लेना है, अपने पर्सन का लेना है, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर ले सकते हैं। मुझे मैसेज करें, कोई भी कॉल ना करें, बुक करवाएं रीडिंग अपनी, क्योंकि पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।